मनमः गणाधिपतये नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तदवोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शीशमुकुटकटि काञ्चनी करमुरली उर्माल। यह मानिक मोमन बसों सदा बिहारी लाल। बंदो राधा पद कमल अवल सकल सुख धाम। जिनके परसन हित रहत लालायित नित श्याम। मेरी भावबाधा हरो राधा नागरी सोय। जातन की जाई परे श्याम हरित दुति होय। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। शुकदेव गुरुदेव की दया रहे निज साथ। शिव रंजन की ला
छू। प्रेम से मिलकर बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे 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 श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को पुकारे, माता यशोदा हरि को पुकारे। गोपाल जागो अब नैन खोलो, गोपाल जागो अब नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप गोपी पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं ना मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलूं ना मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंशी बजाते मन को लुभाते, बंशी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते तन नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुख पाता रहा सदा जग में,
उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला जिसे खिल के न कभी मुरझाना पड़ा। प्रभु का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आया है सो जाएगा राजा रघुपति। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत स्तुति करी। आए जरा हम आप भी उस स्तुति का स्मरण कर लें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदा नमो नमः। एक दिन माता कुंती ने देखा भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं। कन्हैया ने बस अपना एक चरण रथ के पायदान में रखा ही था कि दूर से देखा माता कुंती दौड़ी दौड़ी चली आ रही थी। कृष्ण उतर गए, चरणों में प्रणाम किया, कहा बुआ बुआ अपने इस भतीजे को वहीं बुला लिया होता। आपने इतने दूर चलकर आने का कष्ट क्यों किया बुआ? मुझे ही बुला लिया होता, मैं था ना। कुंती माता ने कहा कन्हैया, मांगने वाला दाता के पास स्वयं चलकर जाता है, बुलाता नहीं है। कन्हैया कन्हैया, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आई हूं, अपना आंचल पसार दिया। आज कुंती माता ने जैसे ही कन्हैया के समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़े, कन्हैया को याद आ गया, इसके पहले भी किसी ने मेरे समक्ष यूं ही हाथ जोड़े। कौन थी वो? कौन थी? कौन थी? कौन थी वो? वह थी द्रौपदी। कन्हैया को याद आ गया, जब कन्हैया
शांति दूत बनकर जाने लगे हस्तिनापुर। दुर्योधन को मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया, केशव, तुम उसी दुर्योधन के पास जा रहे हो? उसी अधर्मी दुर्योधन के पास जा रहे हो? कन्हैया, तुम कन्हैया, तुम जाते हो तो जाओ, मैं ये नहीं कहती कि मत जाओ, परंतु जाते जाते मेरी इतनी प्रार्थना सुनते जाओ। केशव, केशव, मेरे इन केशों को मत भुला देना, मेरे इन केशों को मत भुला देना, मेरे इन केशों को मत भुला देना। समझ गए कन्हैया? कहा, बहन, मैं जानता हूं तुम्हारी सारी व्यथा, मैं समझता हूं, परंतु बहन, होगा वही जो तुम चाहती हो, परंतु मुझे एक बार शांति दूत बनकर जाने दो, नहीं तो ये दुनिया वाले मुझ पर कलंक लगाएंगे। कन्हैया ने तो समझौते का प्रस्ताव ही नहीं रखा, नहीं तो महाभारत का युद्ध टल गया होता। कन्हैया ने समझौते का प्रस्ताव ही नहीं रखा, यदि रख दिया होता तो युद्ध टल जाता। इसलिए बहन, मुझे एक बार जाने दो। चल पड़े कन्हैया। हस्तिनापुर पहुंचे, देखा दरबार सजा हुआ था। उच्च आसनासीन थे महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह विराजमान थे, महाराज द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य जी बैठे थे विराजमान। कन्हैया ने सोचा, चलो सबसे पहले भीष्म पितामह जी को ही समझा लो। कन्हैया गए, भीष्म पितामह को समझाने का प्रयास किया। कन्हैया ने कहा, पितामह, आप तो कौरव सेना के सेनापति हैं। आप जानते हैं दुर्योधन अधर्मी है, अधर्म का साथ दे रहा है, और आप उसी का साथ दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया, मैं दुर्योधन का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, वो तो मेरा अपना है। कन्हैया बोले, पितामह, तो पांडव भी तो आपके ही है ना? भीष्म पितामह ने कहा, हाँ, पांडव भी मेरे हैं, परंतु कन्हैया, योद्धा की सारी आस्थाएं सेनापति पर टिकी होती है, और उसने मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया है। मैं दुर्योधन का साथ कैसे छोड़ सकता हूं कन्हैया? परंतु पितामह, कन्हैया, नहीं कन्हैया, नहीं, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। कन्हैया ने सोचा, ये तो मान नहीं रहे। बगल में बैठे द्रोणाचार्य जी को समझाने का प्रयास किया। कहा, आपने तो कौरव पांडव दोनों को ही धनुर्विद्या सिखाई है, दोनों को ही आपने विद्याएं सिखाई हैं। आप तो अधर्म का साथ ना दीजिए, परंतु कन्हैया को
द्रोणाचार्य से भी वही जवाब मिला जो जवाब भीष्म पितामह और भीष्म पितामह से मिला। कृपाचार्य जी को समझाया, परंतु वही जवाब मिला जो जवाब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी से मिला। क्या जवाब मिला? कि मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। परंतु क्रांति तो तब आई जब कन्हैया ने महारथी कर्ण को समझाने का प्रयास किया। कन्हैया को क्रूरता पूर्वक जवाब मिला तो महारथी कर्ण ने कहा, कन्हैया ने कहा, कर्ण तुम जानते हो तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो, तुम कुंती पुत्र हो। कर्ण ने कहा, कन्हैया ये तुम मुझे आज बताने आए हो? आज याद करो उस दिन को, सभा सजी हुई थी, सभी लोग अपने आसनासीन थे, मुझे भरी सभा में सूत पुत्र कह के पुकारा गया, राधे कहा गया, सभी ने मुझे धिक्कारा। उस वक्त केवल एकमात्र मेरा मित्र दुर्योधन ही था कन्हैया, जिसने मुझे गले लगाई। कन्हैया चाहे कुछ हो जाए, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं दुर्योधन के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। कन्हैया कन्हैया मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। आज के इस महारथी कर्ण के प्रसंग से हम लोग शिक्षा लें। कर्ण ने दुर्योधन का नमक खाया था, इसीलिए वो अधर्म के पक्ष में युद्ध करता रहा। वो जानता था कि मैं पांडव हूं, मैं पांडवों का ही भाई हूं, परंतु उसने दुर्योधन का साथ दिया। अच्छा आप एक बात बताइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय। कर्ण ने दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए उसके साथ नमक हरामी नहीं करते। एक हम आप लोग हैं, साथ देने की तो छोड़ो, हमें बताओ, ये भोजन दिया, भगवान ने हमें 2 समय का भोजन दिया, परंतु हम एक भी बार ऐसा कहते हैं, हे भगवान तूने बड़ी कृपा करी, हमें 2 समय का भोजन दिया। भगवान ने हमें जुबान दिया, भोजन दिया, परंतु हम भोजन करने के बाद भी उस प्रभु को एक बार भी नहीं खाते। बोल बांके बिहारी लाल की। मैं आपको इस मंच से एक बात बता दूं, जहां बड़े बड़े रथी, महारथी, बड़े बड़े योद्धा अधर्म का साथ देने लगते हैं, तो फिर उस भारत में तो महाभारत ही होकर रहता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक बात बताइए, आप लोग मंदिरों में जाते हैं, वहां जो भगवान की प्रतिमाएं रखी रहती हैं, मूर्तियां रखी रहती हैं, वो किस चीज की होती है जरा बताएं जरा, किसकी होती है? पत्थर की होती है ना। एक पत्थर को मंदिर के भीतर एक ही बार पहुंचाया जाता है
तो वो पत्थर अपना स्वरूप बदलकर भगवान बन जाता है। एक हम आप लोग हैं, भगवान बनने की तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। हम लोग जिंदगी भर मंदिर के भीतर जाते हैं, परंतु भगवान बनने की तो छोड़ दो, इंसान तक नहीं बन पाती। हमने आकाश में पंछियों की तरह उड़ना सीख लिया। हमने आकाश में पंछियों की तरह उड़ना सीख लिया। पानी में पनडुब्बियों की तरह जाना सीख लिया, परंतु जमीन पर इंसान की तरह रहना नहीं सीखा। चली गई मानवता, कैसा समय आया बेढंगा। आज का मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बन चुका है। एक शायर ने कहा, मंदिर में लगाए जाते हैं इसीलिए ताले। सच कहती हूँ, मंदिर में लगाए जाते हैं इसीलिए ताले, डर है कहीं लोग तुझे बेच ना डालें। कैसी कैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने को मिलती है। मंदिरों में से मूर्तियों का चोरी होना, अरे भगवान को तो नग्न तक कर दिया जाता है। लोग कहते हैं संगे दिल के आंखों से आंसू नहीं आते। संगे दिल कहते हैं कठोर दिल, पत्थर दिल कहते हैं। जो पत्थर दिल होते हैं, कठोर दिल होते हैं, वो कभी पसीजते नहीं। लोग कहते हैं संगे दिल के आंखों से आंसू नहीं आते। अच्छा एक बात बताइए, पानी कहाँ से निकलता है? जमीन से? नहीं, जमीन से नहीं। जब भी पानी निकला है, दो चट्टानों को चीरने के पश्चात ही निकला है। लोग कहते हैं संगे दिल के आंखों से आंसू नहीं आते। संगे दिल के, पत्थर दिल के, संगे दिल के आंखों से आंसू नहीं आते। यदि ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? आज के आदमी को अभिमान तो इतना है कि अब क्या बताऊं। वो तो समझता है कि मैं हूं तो कोई, अब छोड़ ही तो क्या बोलूं। वो समझता है आज का आदमी कि मैं हूं तो दुनिया में कोई नहीं है। एक शायर ने कहा, कौन आएगा यहाँ? कौन आया होगा? कौन आएगा यहाँ? कौन आया होगा? हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा। कौन आएगा यहाँ? कौन आया होगा? हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा। अरे गुल में बैठी तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। आज की कथा में हम लोग महारथी कर्ण के प्रसंग से शिक्षा लें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कम से कम जिसका नमक खाए उसका गुणगान गाएं। कन्हैया ने सोचा अब चलते चलते दुर्योधन को ही समझा के देख लो, वो शायद मान जाए। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन देखो, शर्त के अनुसार पांडवों ने वनवास की अवधि भी पूरी कर ली, अज्ञातवास की अवधि भी पूरी कर ली है, तो तुम शर्त के अनुसार उन्हें ज्यादा नहीं, बस 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन, पांडव संतोषी है, वो इतने में ही संतोष हो जाएंगे। कन्हैया ने कितना विनम्र भाव से समझाया दुर्योधन को, लेकिन भला अभिमान की मूर्ति दुर्योधन भी भला समझ सकता है? दुर्योधन ने जानते हो क्या कहा? सुचाग्रम नैवदास्यामि बिना युद्धेन केशवा। 5 गांव की बात करते हो,
सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। पहले युद्ध करो। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन क्या तुम जानते हो तुम अधर्म का साथ दे रहे हो? तो दुर्योधन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जानामि धर्मम नच में न प्रवृत्ति केनापि देवेन हृदयस्ते यथा नियोक्तोऽस्मि तथा करोति यथा नियोक्तोऽस्मि तथा करोति। कन्हैया कन्हैया, मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति समाई हुई है कि वो मुझे जैसा करने को प्रेरित करती है मैं वैसा करने को विवश हो जाता। एक शायर ने कहा, कह रहा है आसमां ये सब क्षमा कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये सब क्षमा कुछ भी नहीं। रोती है शबनम की नैरंगी जहां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र में है और निशा कुछ भी नहीं। तख्त वालों का पता देते हैं तख्त गोर के, खोज मिलता तक नहीं। वादे अज़ां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनकी नौबत की सदा से गूंजते थे आसमां, दम बखुद है कब्र में अब हूँ वहाँ कुछ भी नहीं। दम बखुद है कब्र में अब हूँ वहाँ कुछ भी नहीं। कन्हैया चलने लगे, जाने लगे। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया मेरे यहाँ आतिथ्य स्वीकार करो। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन आतिथ्य तो स्वीकार तब होता है या तो प्रेम का या फिर मुझ पर कोई आपत्ति आई हो। तो देखो ना दुर्योधन, मेरा तुमसे ना तो कोई विशेष प्रेम है और ना ही मुझ पर कोई आपत्ति आई है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छा, और कन्हैया गए कहाँ? विदुर जी के यहाँ। विदुर जी को पता था कि कन्हैया मेरे घर आने वाले हैं, तो विदुर जी तो बाजार गए थे खरीदारी करने के लिए। लड्डू, मिठाई, मिश्री, माखन आदि सब व्यंजन। घर में काकी थी। कन्हैया ने पुकार लगाई। दरवाजे के सामने खड़े हैं और पुकार रहे हैं, काकी रे काकी, काकी रे काकी, खोलिए कपाटियां, बोल अनमोल सुन ध्यान उछट गयो। काकी रे काकी, खोलिए कपाटियां, बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो। बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो। काकी तो स्नान कर रही थी। जैसे ही कन्हैया की पुकार लगी, काकी काकी। विचार कीजिए भक्तों, जब हमारी आपकी वाणी इतनी मधुर लग सकती है तो वो तो आखिर भगवान सच्चिदानंद है ना। उनके मुख से जब काकी काकी सुनाई दिया होगा काकी को, विदुरानी को, सोचिए कितनी मधुर सुनाई दी होगी आवाज। कन्हैया पुकार लगा रहे हैं। दरवाजे के सामने कन्हैया पुकार लगा रहे हैं, काकी रे काकी, खोलिए कपाटियां, बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो। बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो।
जैसे ही कन्हैया की पुकार लगी, काकी काकी, काकी का ध्यान उचट गया। स्नान कर रही थी, सुध बुद्धि खो बैठी, नग्न ही दौड़ पड़ी दरवाजा खोलने के लिए। कन्हैया की पुकार लगी है, कन्हैया पुकार रहे हैं, काकी रे काकी, खोलिए कपाट आन। बोले अनमोल सुन, ध्यान उचट गयो। बोले अनमोल सुन, ध्यान उचट गयो। काकी नग्न है, कन्हैया जानते हैं मर्यादा बिगड़ जाएगी, तो क्या हुआ, खोलत ही द्वार के। काकी ने जैसे ही दरवाजा खोला, खोलत ही द्वार के, नागर नट फेंक्यो झट, पीत पट काकी के कटी सो लिपट गई। पीत पट काकी के कटी सो लिपट गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही काकी दरवाजा खोलने को हुई, कन्हैया ने अपनी पीतांबरी उड़ा दी। विदुरानी ने कन्हैया को घर में बुलाया, भीतर बुलाया, आसन दिया, कहा केशव विराजी। घर में कुछ नहीं था, विदुर जी तो सामान लाने बाहर गए थे, केले रखे थे। सोचा चलो केलों का ही भोग लगा दूं। अब नेत्रों से तो कन्हैया के दर्शन कर रही है और हाथों से केले छील रही है। हुआ क्या, नेत्रों से तो दर्शन कर रही है भगवान के, हाथ छील छील के दे रही है। तो सार कहते हैं, जो केले के अंदर का होता है जिसे हम पाते हैं, उसे कहते हैं सार। सार फेंकने लगी और छिलका, असार माने छिलका, असार भगवान को देने लगी, छिलकों का भोग लगाने लगी। और भगवान सच्चिदानंद भी बड़े प्रेम से उन छिलकों का ही भोग पा रहे हैं और कह रहे हैं, वाह वाह काकी क्या मीठे केले हैं, वाह काकी क्या मीठे केले हैं। इतने में विदुर जी आ गए, देखा छिलकों का भोग लग रहा है, कहा अरे बावरी क्या करती है। ये तो पागल हो गई तुम्हें देख कर रात, तुम क्यों पागल हो गए इस पगली के साथ रे कान्हा, इस पगली के साथ। तुम क्यों इस पगली के साथ पागल हो गए। विदुर जी ने हाथ जोड़ दिए, कहा प्रभु धन्य है प्रभु आप। अधिपति तीनों लोक के, खाए विदुर घर साग, साग बना था प्रेम का, प्रेम बना अनुराग, हाँ रे प्रेम बना अनुराग। बोल बांके बिहारी लाल की जय। लौट कर कन्हैया आई, आखिरकार युद्ध की तैयारी करनी ही पड़ी। कन्हैया ने दोनों को बुलाया था, अर्जुन को भी और दुर्योधन को भी मांगने बुलाया था। दुर्योधन पहुंचा, द्वारपालों से पूछा कहाँ है कन्हैया। कहा सरकार विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, अब
दुर्योधन ठीक समय पर तो पहुंच गया, परंतु ठीक जगह पर नहीं बैठा। अब पहुंच गया, भीतर गया, देखा तो कन्हैया विश्राम कर रहे थे। वो तो विश्राम कहाँ कर रहे थे, वो तो बस विश्राम करने का अभिनय कर रहे थे। वो तो बस ये देखना चाहते थे कि कौन कहाँ बैठता है। अब दुर्योधन ठीक समय पर तो पहुंच गया, परंतु ठीक जगह पर नहीं बैठा। पहुंचा, खड़ा है, विचार कर रहा है, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, जगह ढूंढ रहा है, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं। चरणों के पास जगह दिखी, सोचा यहीं बैठ जाऊं, परंतु अंदर से अभिमान बोला, दुर्योधन तू तू इस ग्वाले के चरणों में बैठ रहा है, तुझे शोभा नहीं देता। और दुर्योधन कहाँ जाके बैठ गया, कन्हैया के सिर के पास। और अच्छा एक बात बताऊं, अभिमान जब भी बैठता है ना तो सिर चढ़ के ही बैठता है। अच्छा, और दुर्योधन किसका स्वरूप है, अभिमान का स्वरूप है ना। सिर चढ़ के बैठ गया। इतने में अर्जुन आया, द्वारपाल से पूछा, कहाँ है केशव? कहा सरकार विश्राम कर रहे हैं। भीतर चला गया, हाथ जोड़ के खड़ा है, देख रहा है कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं। चरणों के पास जगह दिखी, मन में विचार किया, ये तो वही चरण है, ये तो इस संसार रूपी सागर से पार कराने वाले चरण हैं। इन चरणों के पास ही बैठ जाऊं। गीता में लिखा है, अपार संसार समुद्र मध्य समरज्जितो मे शरणं किमस्ति वेयो कृपाल कृपया विदयितम् वेयो कृपाल कृपया विदयितम्। विश्वे पादां भुज दीर्घ नौका अपार संसार समुद्र मध्ये समरज्जितो मे शरणं किमस्ति वेयो कृपाल कृपया विदयितम् विश्वे पादां भुज दीर्घ नौका विश्वे पादा भुज दीर्घ नौका। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेकर बैठ गया। कन्हैया ने देखा, हाँ दोनों अपने अपने स्थान में बैठ गए, चलो अब आँख खोलते हैं। आँख खोला, देखा तो अर्जुन दिखे। कन्हैया कहने ही वाले थे, अरे अर्जुन कब आए? इतने में पीछे से अभिमान से भरा हुआ दुर्योधन बोला, पहले हम आए हैं, हम। ये दुर्योधन हम ऐसे बोलता है जैसे कोई बम बोलता हो। कन्हैया ने पीछे पलट के देखा, अरे दुर्योधन, अरे कब आए? हम पहले आए हैं। कन्हैया ने कहा, हाँ तुम भले ही पहले आए हो, लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पे पड़ी है। और स्वाभाविक है, जब भी हम सो के उठते हैं, हमारे नेत्र खुलते हैं, तो स्वाभाविक है दृष्टि चरणों की ओर ही जाती है।
कन्हैया भी तो सोए ही हुए थे। नेत्रों खोल के देखा तो चरणों के पास में अर्जुन दिखे। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन दुर्योधन, आप भले ही पहले आए हो, परंतु मांगने का पहला मौका तो अर्जुन को ही दिया जाएगा ना, क्योंकि मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसीलिए पहला मौका ना अर्जुन को दिया जाएगा। दुर्योधन मन ही मन विचार कर रहा, पहले आकर भी चूक गया। अब दुर्योधन बड़े विचार में बैठे, पता नहीं अर्जुन क्या मांग ले, ये तो पता चला कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ आने का। विचार कर रहा है, पहले आकर भी चूक गया। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम्हें पहला मौका दिया जा रहा है। देखो, एक और मेरी अपार नारायणी सेना रहेगी, 18 अक्षौहिणी अपार नारायणी सेना रहेगी, एक और मैं अकेला निहत्था रहूंगा। मांग लो अर्जुन, पहला मौका तुम्हें दिया जा रहा है, जो चाहते हो मांग लो। अर्जुन ने कहा, केशव मुझे तो आप चाहिए। कन्हैया ने कहा, अर्जुन अर्जुन, ये तुम क्या मांग रहे हो? हाँ केशव, मैं बिल्कुल ठीक ही मांग रहा हूं, मुझे तो केवल आप चाहिए। अरे 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 अर्जुन, तुम मुझे लेकर क्या करोगे? मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो मुझे लेकर क्या करोगे? अर्जुन, पहला मौका तुम्हें दिया जा रहा है। अरे तुम्हारे पास सेना ही नहीं रहेगी तो युद्ध कैसे करोगे? मेरी सेना ले लो अर्जुन, मुझे लेके क्या फायदा? अर्जुन ने कहा, नहीं कन्हैया, मुझे तो केवल आप चाहिए। पीछे दुर्योधन बैठा था, सोच रहा था ये अर्जुन रहा मूर्ख, क्या करेगा निहत्थे को ढोके, क्या करेगा निहत्थे को ढोके, फालतू का युद्ध में बोझ, न लड़ेगा न भिड़ेगा, न शस्त्र उठाएगा न अस्त्र उठाएगा, काम क्या है इसका युद्ध में? पागल रहा अर्जुन, मन ही मन हंस रहा है, बहुत हंस रहा है। अच्छा है, पहले आके इतना काम बन गया, अपने हाथ में सेना आ गई है। पागल रहा अर्जुन, पालतू का ढो रहा है इस ग्वाले को, गाय चराने वाले को, मूर्ख ठहरा है अर्जुन। कन्हैया ने कहा, ठीक है भैया, अब तुम हमें ही ले रहे हो तो ले लो, क्या कहें हम। कन्हैया ने कहा, आप मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा, मुझे सेना दे दो, 18 अक्षौहिणी सेना मुझे दे दो। दुर्योधन सेना लेके दुर्योधन चला गया। कन्हैया ने बाद में अर्जुन को समझाया, अर्जुन अर्जुन, ये तुमने क्या किया? पहला मौका मिला और उसमें भी चूक गए तुम। सेना नहीं रहेगी तो भला युद्ध कैसे करोगे अर्जुन? तुमने सेना क्यों नहीं मांगी, मुझे क्यों मांगा? अर्जुन, हार जाओगे तुम, सेना ही नहीं रहेगी तो भला तुम युद्ध कैसे करो? अर्जुन ने कहा, कन्हैया, वो हार भी मेरे काम की जिसमें हरि साथ में है, वो जीत मेरे किस काम की जिसमें हरि ही साथ में ना। कन्हैया ने कहा, क्या ये बात है अर्जुन? तो ठीक है, अब ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में होगा। शायन ने कहा, धर्मों में सबसे बढ़कर बस धर्म एक ये जाना, धर्मों में सबसे बढ़कर बस धर्म एक ही जाना, हरगिज़ कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना, और कर्मों में सबसे बढ़कर बस कर्म एक यही है, उपकार की वेदी पर प्राणों की बलि चढ़ाना, उपकार की वेदी पर प्राणों की बलि चढ़ाना। बोल बांके बिहारी लाल की जय। मैं आपसे चर्चा कर रही थी
आज कुंती बुआ ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत स्तुति करी। आए, इस स्तुति के एक एक शब्द भावपूर्ण है। आए, हम लोग भी जरा एक बार स्मरण कर ले। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बोल बांके बिहारी लाल की। माता कुंती ने कहा, हे कृष्णाय कृष्णाय, तुम तो कृष्ण हो। कर्षते इति कृष्ण हो। तुम्हारी ये मधुर मुस्कान तो जीव के मन को मोहित कर लेती है। तुम तो कृष्ण कहलाते हो, सावले सावले रंग के हो। तुम्हारी ये मधुर मुस्कान जीव को बांध लेती है। हे कृष्ण, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। पहला कृष्णाय, दूसरा नाम वासुदेवाय। कृष्ण कृष्ण, तुम तो वासुदेव के पुत्र हो। तुम तो वसुदेव के पुत्र हो, इसलिए तुम वासुदेव कहलाते हो। तुमने जन्म लिया और जन्मते ही पिताश्री को आदेश दिया कि मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाएं। सोचो कृष्ण, सोचो कन्हैया, तुमने अपने पिता की प्रीति को ठुकरा दिया। तुम जब उनके रोके से नहीं रुके तो मैं तो भला तुम्हारी बुआ हूँ। जन्म लेते ही चले गए। जब वो नहीं रोक सके, तुमने उनकी प्रीति को ठुकरा दिया, तो मैं तो बुआ हूँ। हे वासुदेव, तुम्हें नमन है। तीसरा नाम कहा देवकी नंदनाय च। हे देवकी नंदन, तुम्हें मेरा नमन है। तुम तो माता देवकी के 8वें पुत्र हो। सोचो कन्हैया, तुमने जन्मते ही अपनी माँ की ममता को ठुकरा दिया। सोचो, जब किसी माता ने अभी अभी शिशु को जन्म दिया हो और उसे कोई कहे कि तुरंत उससे बहुत दूर ले जाके छोड़ दिया जाए, तो उस माँ के हृदय में भला क्या लगेगा। कन्हैया कन्हैया, तुमने उनकी ममता को ठुकरा दिया। तुमने माँ की ममता को ठुकरा दिया, पिता की प्रीति को ठुकरा दिया, तो भला मैं तो बुआ हूँ।
तुम्हें मेरा नमन है। जब तुम पिताजी के कहने से नहीं रुक पाए, माताश्री के कहने से नहीं रुक पाए, तो तुम मेरे कहने से भला क्या रुकोगी? हे देवकी नंदन, तुम्हें मेरा नमन है। चौथा नाम कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। नंद गोप कुमाराय, तुम तो नंद बाबा के ढोटा हो। तुमने नंद बाबा के यहाँ लीलाएं करी, खेला कूदा, बड़े हुए। तुम्हारा नंद बाबा के यहाँ लालन पालन हुआ। सोचो, जिसके साथ तुम बचपन से रहे, बचपन से नंद बाबा के यहाँ तुमने लालन पालन किया। तुम नंद बाबा के अंगनैया में खेले, नंद बाबा की गोदी में सोए, नंद बाबा के साथ खेले, नंद बाबा के साथ लीलाएं करी। जब तुम उन्हें छोड़कर मथुरा चले आए, तुमने उनकी भी प्रीति को ठुकरा दिया। तो भला मैं तो बुआ, तुम जब अपने जहां पर तुमने खेला, जिसकी अंगनैया में तुमने खाया पिया खेला, जब तुम उसके नहीं हो सकते, जब तुम उसे भी छोड़ के चले आए, तो भला मैं कौन हूं? मैं तो तुम्हारी बुआ हूं। हे नंद गोप कुमाराय, हे नंद बाबा के ढोटा, तुम्हें मेरा नमन। गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, तुम तो, हे कृष्ण, तुम तो गोविंद कहलाते हो। बंसी बजा के, धुनिये लगा के, मधुवन में वो नित जाए। बंसी बजा के, धुनिये लगा के, मधुवन में वो नित जाए। गाँव में बिचारी खेत में जाके, हिल मिल कर के गाए। गाँव में बिचारी खेत में जाके, हिल मिल कर मौज मनाए। गाँव में बिचारी खेत में जाके, हिल मिल के मौज मनाए। बंसी बजा के, धुनिये लगा के, मधुबन में वो नित जाए 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 जाए। बंसी बजा के, बंसी बजा के, बंसी बजा के। कन्हैया, तुम तो गोविंद कहलाते हो, तुम तो गोपाल कहलाते हो। तुम गौओं के साथ में नित्य वन में जाते, वहां पे लीलाएं करते, क्रीड़ा करते। जो गौएं तुम्हें देखे बिना चारा नहीं खाती थी, तुम्हें देखे बिना पानी नहीं पीती थी, उन गैयों के बारे में तुमने जरा भी नहीं सोचा। उन्हें छोड़ के तुम मथुरा चले आए। तुम जिस श्यामा गाय का पाय पीते थे, तुमने उसकी तक नहीं रखी, तुमने उसकी तक सुधि नहीं रखी। उसे छोड़ के तुम मथुरा चले आए। सोचो कन्हैया, तुमसे बड़ा और
निर्दयी और कौन होगा जिसने गौओं तक की सुधि नहीं रखी। हे गोविंद, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। तुमने इन सब की प्रीति ठुकरा दी और मथुरा चले आए। इसलिए मैं कह रही हूँ कन्हैया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रथ से उतर पड़ी कन्हैया। कहा, बुआ मांग लो जो मांगना। आपके पुत्र पांडव अभी छत्रपति राजा हैं और आप उनकी माता अर्थात आप राजमाता कहलाएं। मांगिए आपको जो चाहिए। माता कुंती ने कहा, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यथा स्यात् अपुनर्भव दर्शनम् अपुनर्भव दर्शनम् अपुनर्भव दर्शनम्। कन्हैया, मैं तुमसे आज एक ही वर चाहती हूँ, तुम मुझे दुख ही दुख दे दो। कन्हैया ने कहा, बुआ क्या मांग रही हो? क्या इतने अपने जीवन में इतने दुख पाए, कितने दुख पाए तुमने, फिर भी तुम्हारा अभी तक क्या दुखों से पेट नहीं भरा जो तुमने फिर आज दुख मांग लिया? कुंती माता ने कहा, कन्हैया वो दुख भी मेरे काम का जिसमें तुम साथ रहो, वो सुख मेरे किस काम का जिसमें तुम साथ ना रहो। कन्हैया, मैं तुमसे आज आंचल पसार कर यही चाहती हूँ कि तुम मुझे दुख दो, दुख। कुंती बुआ बोली, कन्हैया याद करो उस दिन को, दरबार सजा हुआ था, उच्च आसन पर आसीन थे महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुशासन के हाथों मेरी कुलवधू, मेरी बहू द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा कर रहा था। उस समय तुम ही तो थे जिसने मेरी बहू की लाज बचा दी, साड़ी बढ़ा के। उस समय तुम ही तो थे ना। ये सब छोड़ो, दुर्योधन ने लाक्षागृह का कितना बड़ा षड्यंत्र रचा। हमें वहां पर जलाकर मार देना चाहा, छल से। उस समय तुम ही तो थे जिसने हमें उस विषम परिस्थिति से बचाया। ये सब छोड़, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। तुमने
अंगूठे का आकार बनाकर तीव्र गति से गदा चलाया। मैं तुम ही तो थे जिसने मेरे पर पोते परीक्षित की जान रक्षा करी, प्राण रक्षा करी। कन्हैया, तुम ही थे ना जिसने मेरी पर पोते की रक्षा करी। कन्हैया, उस समय दुख ही दुख था, इसलिए तुम हमारे साथ रहे, और आज सारे दुख खत्म हो गए, तो तुम आज हमारा साथ छोड़कर जा रहे हो। कन्हैया, कन्हैया, आज तो मैं आंचल पसार कर यही मांगती हूँ कि तुम मेरी झोली में आज दुख, क्योंकि जब जब दुख के बादल घिरे रहेंगे तब तब तुम हमारे साथ रहो। आज देखो ना, सुख ही सुख आ गया। मेरे पुत्र छत्रपति राजा हो गए हैं, तो तुम हमें छोड़ के जा रहे हो क्या? नहीं कन्हैया। कन्हैया ने कहा, माता कुंती, बुआ श्री, जो चीज मेरे पास है नहीं वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? मेरी झोली में तो दुख है ही नहीं। तो कुंती बुआ ने कहा, अच्छा, ये जो बुआ भतीजे की ममता की डोर बंधी हुई है, इसे तोड़ दो। कन्हैया ने कहा, वो तो कब की टूट चुकी है बुआ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। मैं मुरली तेरी तू श्वासा मेरी, मैं मुरली तेरी तू श्वासा मेरी, मैं मुरली तेरी तू श्वासा मेरी, जैसा भी चाहे बजा ले ओ बंसी वाले, वृंदावन मुझे को बुला ले ओ बंसी वाले।